स्वामी के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु स्वामी जसमेर सिंह देशवाल ने प्रदेश में नए मोर्चे का गठन करके सत्ता पक्ष को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने और विपक्ष से सत्तासीन ना हो, इसके लिए हरियाणा में जोरदार मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि वे अपने घोषणा पत्र में 26 वायदों के साथ जनता के बीच जाकर मोर्चे के साथ जोड़ने का श्री गणेश गोहाना से 26 मार्च को शुरू करेंगे। ये बात जसमेर देशवाल ने रविवार को गोहाना में एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर राजेंद्र देशवाल, गौतम देशवाल, विष्णु यादव और कमलजीत आदि भी मौजूद रहे। आज विशेष तौर पर हम अपनी पार्टी का जन कल्याणकारी योजना पत्र हम इसको जारी कर रहे हैं। इस जन कल्याणकारी योजना पत्र के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता का सरकार के अंदर पहले दिन से भागीदारी हो, ये सुनिश्चित हमने किया। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते हुए, बीमारी को प्राकृतिक आपदा मानते हुए तमाम इलाज फ्री होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये हमने सबसे पहले नंबर 1 पर तय किया है। कोई भेदभाव नहीं, सबका इलाज फ्री हो, सरकारी हो या प्राइवेट मेडिकल के अंदर भी अगर इलाज है तो वो सरकार की जिम्मेदारी। नंबर 2 पे हमने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है कि नर्सरी से लेकर IIT तक तमाम शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, सारा भेदभाव मिटना चाहिए। कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने किस कुल में जन्म लिया और किस जाति में जन्म लिया और किस घर में जन्म लिया और मेरा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। सभी की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, भेदभाव मिटाना चाहिए। जितने भी टोल लगाए गए हैं सारे के सारे सरकार जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनेगी और पहले दिन से ही सारे के सारे टोल हटा दिए जाएंगे, ये हमने इसमें तय कर लिया। रोजगार आज तक भी सरकारी नौकरी नहीं आई है, उस प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी जनता कल्याण मोर्चा की सरकार बनने पर घर से बुलाकर दी जाएगी, हमने तय किया है। हमारी पार्टी ने तय किया कि फैमिली ID को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सभी जनता इसमें परेशान है, इसको बंद किया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन को आय के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे किसी के घर में 10 लाख रुपए प्रति महीना आता हो, लेकिन बुजुर्गों का आयु का सम्मान है, उसको नहीं रोका जाएगा। उसके साथ साथ युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से रोजगार के नाम पर जो सरकारें पैसा लेती, फार्म फीस के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारी बेटियों को नौकरी के लिए जब पेपर देने जाती हैं, उनके नाक का, गले का, कान का और चुन्नी उतरवाई जाती है। कोई भी कि हमारी बेटी का नाक का, कान का, गले का नहीं उतरवाएगा, चुन्नी तक हाथ नहीं जाएगा। बेटी अपने जिले में पेपर देगी और अपने ही जिले में नौकरी प्राप्त करेगी, ये हमने तय किया है। एक ही गोत्र में और माँ बाप के साइन के बगैर कोई भी शादी मान्य नहीं होगी, ये हमारी पार्टी ने तय किया है। खाप समाज को मजबूती देने के लिए जितनी भी खाप हैं, खापों के अध्यक्षों को 50,000 रुपये प्रति महीना और सरकारी गाड़ी दी जाएगी। जिन बरादरियों की खाप नहीं है, उस बरादरी के प्रदेश के एक आदमी को यह ओहदा दिया जाएगा। उसके जिम्मे एक ही काम है, वो समाज के कार्य करे। सरपंचों के साथ जो खिलवाड़ है, टेंडरिंग वगैरह को बंद किया जाएगा। गांव के अंदर 7100 रुपये चौकीदार का होना चाहिए, 10,000 रुपये नंबरदार का, 15,000 रुपये पंचायत मेंबर का और 20,000 रुपये ब्लॉक समिति का, 25,000 रुपये जिला परिषद का और 50,000 रुपये महीना सरपंच की तनख्वाह और सरकारी गाड़ी और 1 करोड़ रुपया उसको गांव के विकास के लिए दिया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी ने तय किया है। किसान का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। कृषि कार्ड पर जहां किसान को 80,000 90,000 रुपये मिलता है, हमारी पार्टी ने तय किया है जनता की सरकार आने पर सर्कल रेट का 50% किसान को कृषि कार्ड पर दिया जाएगा, ये हमने तय किया है। केमिकल मुक्त दूध श्वेत क्रांति लाने के लिए मौजूदा सरकारों ने गांव-गांव में शराब के ठेके खोले हैं। हम गांव-गांव में दूध के बूथ खोलेंगे और श्वेत क्रांति लाने के लिए
प्रत्येक घरों में पहले हमारा खेती और पशुओं से गुजारा होता था। आजकल सरकारें गांव के अंदर कहती हैं अगर किसी ने दूध बेच के गुजारा किया तो टैक्स लगाएंगी। हमने उसका निपटान करने के लिए प्रत्येक घर को जन कल्याणकारी योजना के तहत 2 दुधारू भैंसें प्रत्येक घर को दी जाएंगी। वो चाहे गांव से लेकर झोपड़ी से लेकर शहरों में सेक्टरों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी ले सकते हैं। तमाम सबके लिए श्वेत क्रांति लाने के लिए कार्य किया जाए। इस प्रकार से मैंने आज जारी कर दिया। इसमें हमारे आज के 27 और 1000 जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी जो मैं आपको ये वितरित कर दूँगा। इसमें मुख्य रूप से हो गया है जनता कल्याण मोर्चा पार्टी हमारी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपके सामने भी हमारे प्रदेश के लोग बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश में तमाम जिलों का हमारा संगठन खड़ा हो गया है। हम 90 के 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ इसी वर्ष से 2023 में ही राजस्थान में चुनाव हो रहा है जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं किसी भी चुनाव के टाइम कभी भी चुनाव की तैयारी करने के लिए नहीं आता। मैं समाज के लिए पिछला मेरा लगभग 20 वर्ष का समय आप लोगों के बीच में है। मैं हमेशा रहा हूं और पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है। हम हर बात को बड़ी बेकाकी के साथ बोलते जाएंगे और बताते जाएंगे। किसी भी पार्टी को एक आम घर का कोई भी व्यक्ति मंजूर नहीं। हम सारे के सारे आम जनता के लोग हैं। ये सारे नेता लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम जब भी कहीं पर भी आए हैं हमें रोकने का काम किया गया है। इसलिए अब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चे का गठन हुआ है और ये जनता को इन पीढ़ी वाइज चलने वाले लोगों से निजात दिलाने के लिए इसको तय हुआ है। और राजनीति को इतना ऐसा मंच बना कि यानी कि आध्यात्मिक लोग तो वहाँ हो भी नहीं सकते। इसका अर्थ है सारे के सारे बेहुदे लोग हैं वहाँ पर। इसका मतलब राजनीति में सारे स्वार्थी लोग हैं। इसका मतलब केवल अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं, केवल धन की गाड़ियाँ भरकर लूटने वाले लोग हैं। इसका अर्थ ये है आध्यात्मिक लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। सही में आध्यात्मिकता और राजनीतिकता का ही मेल है। पुराने ज़माने से जब जो बड़े बड़े न्यायकारी राजा हुए उनके नाम के सामने लिखा हुआ है बड़े आध्यात्मिक राजा, बड़े महात्मिक राजा, बड़े आत्मिक राजा पहले से लिखा हुआ जाता था। किसी भी राजा का कोई भी राज्यसभा संतों के बगैर, महात्मा के बगैर कभी पूरा नहीं हुआ था। ये तो माहौल ऐसा बना दिया गया है। इसलिए राजनीति के अंदर आत्मिक लोगों को आना होगा, सात्विक लोगों को आना होगा और महात्मिक लोगों को आना होगा और तब राजनीति का बेड़ा पार होगा। हम लोग सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम आंकड़े भी देते जा रहे हैं, 58 सीटों से कम हम सरकार भी नहीं बना रहे हैं। इसके पीछे कुछ रहस्य की बात है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव-गांव में जाकर जो हम काम कर रहे हैं और जो हमें पता चल रहा, लोगों का दर्द जो छलक रहा है, इस बार ये इतिहास रचा जाएगा। सारे पुराने लोग हराए जाएंगे, सब घर बिठाए जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोगों को हराया जाएगा, विपक्ष को घर बिठाया जाएगा, केजरीवाल को दिल्ली वापस भेजा जाएगा और अब हरियाणा प्रदेश की जनता के लोग, जनता का ही मुकाबला होगा। सारी पार्टी बनाम जनता के लोग होंगे, सारे पैसे वाले बनाम आम जनता का ही मुकाबला होगा। हमारा जनता कल्याण मोर्चा का 26 मार्च का सम्मेलन है जो पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ताओं का हमारा सम्मेलन होगा और उस दिन से हमारा पार्टी का पहला सदस्यता अभियान शुरू होगा। 26 मार्च से पार्टी का पहला सदस्यता अभियान होगा और उसी दिन से हम जो आज हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसको लोगों के अंदर चला जाएगा और उसके बाद प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत हो जाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन 26 मार्च का है और उस दिन जनता कल्याण मोर्चा का सबसे पहला सदस्यता अभियान शुरू होगा और उसी दिन से फिर 90 के 90 विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत हो जाएगी। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।